हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो जनरल साइंस से है। और जैसा कि आज का डेट है 29 सितंबर है और जनरल साइंस का ये आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का। तो यहाँ पे देखिए, जनरल साइंस का पार्ट 2 का वीडियो है जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। पहला प्रश्न है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कार्बन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर होगा कोपलर ने। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पानी। पानी हमारा तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो हीरे के संबंध में हीरे का भार का मात्रक। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हीरे के भार का मात्रक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो इसका राइट आंसर है जिंक का। किसका लेप होता है, जिंक का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। भारत में 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। आपने इसको विज्ञान में पढ़ा होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो 7 नवंबर 1888 में भारत के जो महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था वो हैं सीवी रमन जी। सीवी रमन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गलगन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या रूपांतरण करना। इसके बाद है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा क्वांटासोम। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो इसका आंसर है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 5.5
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसके बाद है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों निकलता है? तो इसका आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य हमेशा पूर्व की ओर क्यों निकलता है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके बाद है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पोटोमीटर का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है Pb3O4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शैवाल का। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा इसका शैवाल का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। आंसर होगा इसका मस्तिष्क। इसके बाद है अगला क्वेश्चन मानव शरीर में रक्त का थक्का न बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? मानव के शरीर में रक्त का थक्का न बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? हिपेरिन की उपस्थित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर होगा कनेक्शन द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गैरियाट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो आंसर होगा ग्लूकोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एचटीएलवी नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एचटीएलवी नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका आंसर है एड्स। इसके बाद है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी। इसके बाद है एंजाइम मूलतः क्या हैं?
एंजाइम मूलतः क्या है? अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन। इसके बाद है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है यकृत। यकृत को कहते हैं लीवर जिसे। इसके बाद है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन क्या है? तो इसका आंसर है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन क्या है? आंसर होगा विटामिन B12। इसके बाद है टेट्राडुथाइलाइड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राडुथाइलाइड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है हीरे की चमक होती है क्यों होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। इसके बाद रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा भी होता है और वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर होगा जॉन्स साल्क ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो उत्तर है मीथेन। राइट आंसर है इसका मीथेन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है कॉन्टोसोम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण का। त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम।